नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। हत्याकांड में 48 घंटों के अंदर 2 आरोपी गिरफ्तार। निर्वाचन कार्य में नहीं बर्दाश्त होगी कोई शिथिलता। पराली जलाने से गन्ने की खेत में लगी आग। खेत के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार को लेकर किसान हैं परेशान। कई स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया गया जागरूकता अभियान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशानुसार हत्याकांड में एक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और इस हत्याकांड का 48 घंटों के अंदर ही उद्भेदन कर दिया गया। बताया जा रहा है कि श्री रामपुर थाना की पुलिस ने यह कार्रवाई की। पुलिस ने पिछली रात को बनकटा के पास मुखबिर की खास सूचना पर छापेमारी करते हुए हत्याकांड के आरोपी इकरार अंसारी उर्फ हजारी पुत्र मुन्ना अंसारी, जो ग्राम लूसी थाना उचका गांव जिला गोपालगंज बिहार का निवासी है, और सैयद आलम, यह भी इसी गांव का रहने वाला है तथा मोहम्मद असलम का पुत्र है। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने घटना में जिस दोपहिया वाहन का प्रयोग किया था उसको भी पुलिस ने जब्त किया है और एक मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है और इन आरोपी पर विधिक कार्रवाई की जा रही। बताया जा रहा है कि 13/11/2025 को रूपचंद शाह उर्फ प्रेमचंद शाह पुत्र स्वर्गीय सत्यनारायण शाह, जो बिहार के उचका गांव थाना क्षेत्र के साथी के निवासी हैं, उन्होंने थाने में आकर लिखित तहरीर दी थी जिसमें वादी के पुत्र सतीश शाह को अभियुक्तों के द्वारा देवरिया के श्रीरामपुर थाना क्षेत्र के नरकटिया में ले जाकर शराब पिलाने के बहाने उसकी हत्या कर दी गई थी और उसे फेंक दिया गया था। इसी मामले में अभियोग पंजीकृत करते हुए पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब इन दोनों आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टेरिएट के सभागार में त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचक नामावली के बृहद पुनरीक्षण कार्य एवं विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने नामावली पुनरीक्षण से जुड़े सभी चरणों के प्रगति पर चर्चा की। अधिकारियों को निर्धारित समय के अनुसार गुणवत्ता के साथ सभी कार्यवाही पूरा करने का निर्देश दिया। डीएम ने कहा कि निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं के मामलों का बीएलओ के द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर एसडीएम स्तर से विलोपन की कार्रवाई होगी। बीएलओ ऐप के माध्यम से प्राप्त डाटा का भी अनुमोदन शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। इधर भटनी के दुल्हा छपरा निवासी एक किसान ने अपने पड़ोसी किसान पर पराली जलाने के चक्कर में गन्ने की फसल जला देने का आरोप लगाया है। आरोप है कि खुटहा निवासी एक व्यक्ति अपने खेत में पराली में आग लगा दिया, जिससे करीब 1 एकड़ गन्ने की फसल भी जलकर राख हो गई। पीड़ित किसान ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर महुआडीह में खेतों के ऊपर लटकते हाई टेंशन तार से किसान इन दिनों परेशान हैं। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कई बार तारों को ठीक कराने का अनुरोध किया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लटकते तारों के कारण गेहूं की समय से बुआई नहीं हो पा रही है। बैतालपुर उप केंद्र से जुड़े नेरुई अमवा फीडर से क्षेत्र में करीब 3 दर्जन गाँवों की विद्युत आपूर्ति होती है। बीते काफी दिनों से करजहां और रामपुर बनहर के बीच पड़ने वाले 2 दर्जन किसानों के खेतों के ऊपर जमीन से कुछ फीट की ही ऊंचाई पर 11,000 हाई टेंशन बिजली का तार लटक रहा है, जिससे किसान काफी परेशान हैं। इन तार के वजह से कोई भी ट्रैक्टर चालक खेत की जुताई नहीं करने जाता है, जिससे अब गेहूं की बुआई भी नहीं हो पा रही है। विश्व मधुमेह दिवस के मौके पर जिले के सभी सीएचसी, पीएचसी और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं और जीवन शैली सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश भी दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित शिविर में मधुमेह की जांच सहित उससे जुड़े जोखिम, इलाज और रोकथाम के उपायों पर भी विस्तृत चर्चा की गई।
जिसमें लोगों को मधुमेह के खतरों, रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जागरूक किया गया। इन शिविरों में मुफ्त शुगर और बीपी की जांच की सुविधाएं भी प्रदान की गई और मरीजों को परामर्श भी दिया गया। सीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता ने बताया कि विश्व मधुमेह दिवस पर जिले के सभी स्वास्थ्य इकाइयों पर जागरूकता शिविर और जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य मधुमेह से जूझ रहे मरीजों को समय पर उपचार और नियमित निगरानी की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपनी सेहत पर ध्यान देना कम कर दिया है। इससे शारीरिक गतिविधियों की कमी और अनियमित खान पान के कारण मधुमेह के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। जो लोग नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों जैसे सुबह की सैर में शामिल होते हैं, वह इस बीमारी से बच सकते हैं। उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशानुसार आज भी कई थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति की टीम ने गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जो महिलाओं की सुरक्षा और उनकी सेवा के लिए जारी किया गया है, उसके बारे में महिलाओं और बच्चियों को जानकारी दी गई। मेडिकल कॉलेज में भी काफी भीड़ भाड़ हो रही है। मौसम बदलने से वायरल फीवर, नस, सांस, आंख इत्यादि के पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि प्रत्येक दिन 2 से 3 हजार तक मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं, जिसमें ऑर्थो, मेडिसिन, ईएनटी, बाल रोग, स्किन सर्जरी इत्यादि में लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। इसके वजह से मरीजों और तीमारदारों को इलाज करवाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। डॉक्टर के कमरे में पहले जाने को लेकर धक्का मुक्की भी हो जा रही है। हालांकि पुलिस कर्मी भी तैनात हैं और लगातार समझा बुझाकर लोगों का इलाज इत्यादि करवा रहे हैं। जिला स्तरीय सलाहकार समिति और समीक्षा समिति की सितंबर की त्रैमासिक बैठक हुई। विकास भवन के गांधी सभागार में हुई इस बैठक में ग्रामीण आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूहों को सीसीएल ऋण वितरण में प्रगति कम मिलने पर असंतोष व्यक्त किया गया। साथ ही ऋण वितरण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिले और जनपद की ऋण जमा अनुपात की स्थिति तथा वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की बैंकवार समीक्षा की गई और तिमाही में जनपद ने वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य और ऋण वितरण की उपलब्धि भी हासिल की है, जो लक्ष्य का 54.54% बताया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में तैनात परीक्षा प्रभारी का पटल बदलने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद के अपर सचिव ने डीआईओएस को निर्देश दिए हैं। परीक्षा प्रभारी इस पटल पर लंबे समय से तैनात थे। अब इनकी जगह पर किसी अन्य लिपिक को तैनात किए जाने की तैयारी है। वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रधान महासचिव ने माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को पत्र भेजकर यह शिकायत की थी कि जनपद में परीक्षा प्रभारी पिछले कई वर्षों से परीक्षा केंद्र आवंटन और परीक्षा के दौरान केंद्र व्यवस्थापक तथा कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति में घोर अनियमितता कर रहे हैं, जिसके बाद अब विभाग ने एक्शन लिया है और इनके जगह को बदलने के लिए निर्देश जारी किया गया है। इधर यातायात पुलिस ने नवंबर महीने में विशेष अभियान चलाकर इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 138 वाहनों का ई चालान किया है और 5 वाहनों को सीज किया गया है। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर यातायात प्रभारी गुलाब सिंह के नेतृत्व में यह अभियान चला। दुर्घटनाओं की रोकथाम के उद्देश्य से एमएस स्मार्ट पब्लिक स्कूल और कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट सीसी रोड देवरिया में छात्रों को यातायात नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई। अभियान के तहत बिना हेलमेट और 3 सवारी वाले लोगों को पकड़ा गया। वाहनों पर स्टंट करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। कसिया ओवरब्रिज, मालवीय रोड और बस स्टैंड पर सड़क पर गाड़ी खड़ा कर सवारी भरने वाले ऑटो और ई रिक्शा वाहनों के विरुद्ध भी एमवी एक्ट के तहत चालान किया गया और सीज की कार्रवाई भी की गई। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। हत्याकांड में 48 घंटों के अंदर 2 आरोपी गिरफ्तार। निर्वाचन कार्य में नहीं बर्दाश्त होगी कोई शिथिलता। पराली जलाने से गन्ने की खेत में लगी आग। खेत के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन तार को लेकर किसान हैं परेशान। कई स्वास्थ्य केंद्रों पर चलाया गया जागरूकता अभियान। इसके साथ ही
रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।